सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं 2 फरवरी 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को और पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा गया है कि सूर्य ऊर्जा को एक ही डिवाइस में विद्युत ऊर्जा में बदलने और उसे संग्रहित करने वाला नया फोटो रिचार्जेबल सुपर कैपेसिटर किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया है? तो आपको बता दें इसे सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंस CENS बेंगलुरु के द्वारा किया गया है। आपको बता दें कि इसमें निकेल कोबाल्ट ऑक्साइड यानी NiCO2O4 नैनो वायर्स का उपयोग किया गया है। अब अगर बात करें कि ये जो संस्था है किसके अंतर्गत आता है, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के अंतर्गत आता है। बात करें कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के मंत्री कौन है, तो इनका नाम है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आप ऊपर देख रहे होंगे डिवाइस, इसी डिवाइस का निर्माण किया गया है इस संस्था के द्वारा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि इंडिया ने रीअफर्म किया है कॉपरेशन ताकि वो सिक्योर कर सके 6G टेक्नोलॉजी को, और किस ट्रस्टेड टेलीकॉम सप्लाई चेन के साथ, यही आपसे सवाल पूछा गया है। यानी भारत ने सुरक्षित 6G तकनीक और विश्वसनीय टेलीकॉम सप्लाई चेन के क्षेत्र में किसके साथ सहयोग की पुनः पुष्टि की है? तो बता दें आपको यूरोपियन यूनियन के साथ ऐसा किया गया है। बता दें आपको कि जो 6G टेक्नोलॉजी होता है वो आने वाला 6th जनरेशन सेलुलर नेटवर्क है, जो कि ये दावा करता है कि जो 5G है उसके रिस्पेक्ट में 100 गुना ये ज़्यादा तेज काम करेगा। यानी इसका स्पीड होगा 1 टेराबाइट पर सेकंड और इसमें जो लेटेंसी होगी वो 1 माइक्रोसेकंड की होगी। अब आइए जान लेते हैं यूरोपियन यूनियन के बारे में। तो आपको मैप में दिखाई दे रहे होंगे ये कितने मेंबर हैं, तो टोटल 27 मेंबर हैं। वहीं अगर बात करें कि यूरोपियन जो काउंसिल है उसके प्रेसिडेंट का नाम क्या है, तो इनका नाम है आपको एंटोनियो कोस्टा। वहीं अगर बात करें कि यूरोपियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है उर्सुला वैन डर लियोन है। वहीं अगर बात करें कि इसे किस ट्रीटी के द्वारा बनाया गया था, तो इसे ट्रीटी ऑफ लिस्बन के द्वारा बनाया गया था। वैसे तो 5 ट्रीटीज हैं, लेकिन सबसे लेटेस्ट जो है वो ट्रीटी ऑफ लिस्बन है, जो कि 1 दिसंबर 2009 में किया गया था। वहीं अगर बात करें कि इसकी करेंसी क्या है, तो इसकी करेंसी है यूरो। वहीं अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स कहाँ पर स्थित है, ये आपको बेल्जियम में स्थित है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस देश ने अपनी पहली स्वदेशी रूप से विकसित पनडुब्बी का पहला अंडर सी परीक्षण पूरा किया है? तो इस कंट्री का नाम है आपको ताइवान। आपको बता दें कि ये जो सबमरीन आप देख रहे हैं इसको किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है, तो इस कंपनी का नाम है नरवाल। वहीं अगर बात करें कि इसे किस कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाया गया है, तो ये CSBC जो कॉर्पोरेशन है ताइवान की, उसके द्वारा बनाया गया है। अब इसमें मदद किसने किया है, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के द्वारा इसमें मदद किया गया है। अब आइए जान लेते हैं ताइवान के बारे में। आपको बता दें कि दुनिया में बहुत कम कंट्रीज हैं जो ताइवान को एक अलग देश मानती हैं। आपको बता दें कि जो भारत है वो ताइवान को अलग देश नहीं मानता, वो चाइना का ही पार्ट मानता है। लेकिन हम ताइवान के साथ अपने रिश्ते को काफ़ी अच्छे रखे हैं। हम उनसे सेमीकंडक्टर में काफ़ी अच्छे डील करते हैं और भी टेक्नोलॉजीज़ में उनके साथ हम परस्पर हमेशा सहयोग लेते हैं और देते हैं। तो अब आपको दिखाई दे रहा होगा ये छोटा-सा जगह आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ताइवान। अब आपको चाइना से सटा हुआ इस देश के बारे में बता दें जो कि चाइना का ही पार्ट है। ताइवान की राजधानी का नाम क्या है? तो ये है आपका ताइपाई। और अगर बात करें तो ताइवान डॉलर यहाँ की क्या है? करेंसी है। वहीं अगर बात करें कि ये जो व्यक्ति शख्स दिखाई दे रहे हैं इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है लाई चिंग और ये क्या है? तो ये आपके ताइवान के प्रेसिडेंट हैं। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले सवाल की ओर, जहाँ पर आपसे पूछा गया है कि मुख्यमंत्री एटी कोली दूतीपात स्कीम जो योजना है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई है? तो आपको बता दें कि इस योजना का शुरुआत आपको असम के द्वारा किया गया है। अब ये है क्या? तो आपको ये भी बता दें कि ये आपका सोशियो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है। मैंने गिग वर्कर के बारे में आपको कुछ ही दिन पहले पढ़ाया हुआ है कि सोशियो इकोनॉमिक सिक्योरिटी कितना ज़रूरी है। तो ये असम सरकार के द्वारा किया गया है और किसने लॉन्च किया है? तो चीफ मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब इसमें क्या दिया जाएगा? तो वन टाइम फाइनेंशियल ग्रांट दिया जाएगा। कितने रुपए का? तो आपको 5,000 रुपए का ग्रांट दिया जाएगा। अब ये जो असम में आप असम किसके लिए फ़ेमस है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि असम की चाय पत्ती काफ़ी ज़्यादा फ़ेमस है। उसी के लिए वहाँ पर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, उन्हीं को ये वन टाइम ग्रांट दिया जाएगा।
अब बात करें कि यहाँ 2 लोग आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ऊपर से आपको ये भी दिख रहा होगा कि ये असम नॉर्थ ईस्ट राज्य है जो आपको लाल कलर से दिखाई पड़ रहा होगा। अगर असम की बात करें तो असम की राजधानी आपको पता होना चाहिए ये क्या है, दिसपुर है। वहीं अगर बात करें कि लक्ष्मण चचा की, तो लक्ष्मण चचा कौन है? तो लक्ष्मण चचा हैं आपके गवर्नर कहाँ के? असम के। और ये कौन है जो हँसता हुआ दिखाई दे रहा है चेहरा? तो ये है आपको हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि बीजेपी के लीडर हैं और साथ ही साथ जो सीएम हैं कहाँ के? असम के हैं। वहीं बात करें नेशनल पार्क की, तो असम के नेशनल पार्क कौन-कौन से हैं? तो ये आपका हो जाएगा काजीरंगा, उसी तरह से आपको मानस, मानस के बाद आपको डिब्रू साइखोवा, उसी तरह से नामेरी, उसी तरह से आपको ओरंग और आपको एक और नाम याद रखना है, वो है आपका देहिंग पटकई। तो ये सारे सवाल आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर जहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत का पहला एआई सक्षम विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किन संस्थानों की साझेदारी से शुरू किया गया है? तो आपको बता दें कि ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, गूगल क्लाउड और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ, ये सभी के द्वारा मिलकर इसको चालू किया गया है। तो यानी इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब बात करें कि इसका मकसद क्या है, तो इसका मकसद है कि जो हायर एजुकेशन है इंडिया में, इसको क्या करना है? मॉडर्नाइज़ करने का काम करना है। उसी तरह से आपको बता दें कि इसको किसके साथ अलाइन किया गया है, तो विकसित भारत 2047 से इसको अलाइन किया गया है। ये क्या है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1947 से जब आप 2047 को जुड़ेंगे, तो ये आपका 100 साल पूर जाएगा। तो भारत अपने 100 साल का जब आज़ादी मना रहा हो, तो भारत एक डेवलप्ड कंट्री हो, ऐसा हमारे देश की सरकारों का मानना है। चलिए अब गूगल के बारे में जान लेते हैं, तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं शख्स, इनका नाम क्या है? ये है फाउंडर गूगल के लैरी पेज और इनका नाम क्या है? इनका नाम है आपको सर्गे ब्रांड। ये दोनों कौन हैं? तो ये आपके गूगल के फाउंडर हैं। कब इन्होंने फाउंडेशन इसका रखा था? तो आपको बता दें 4 सितंबर 1998 में गूगल का फाउंडेशन रखा गया था। वहीं बात करें कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। वहीं अगर ये हँसता हुआ चेहरा दिखाई दे, तो ये कौन है? सुंदर भैया हैं। सुंदर पिचई जो हैं कौन है? आपके सीईओ हैं, किसके? तो ये आपके गूगल के। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपसे पूछा गया है कि नई दिल्ली में भारत द्वारा आयोजित पहली भारत अरब विदेश मंत्रियों की बैठक, बता दें कि ये दूसरा है, यहाँ पर आपको प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये पहली नहीं है, ये दूसरी भारत अरब विदेश मंत्रियों की बैठक है। इसकी सह अध्यक्षता किन देशों के द्वारा किया जाएगा? तो आपको बता दें कि ये इंडिया और जो यूएई है, उनके द्वारा ये किया जाने वाला है। अभी ये बता दें आपको कि ये कितने सालों के बाद हो रहा है, तो ये 10 सालों के बाद हो रहा है। ये पहली बार कब हुआ था? तो ये पहली बार आपको बहरीन में हुआ था और वो भी कब किया गया था? तो 2016 में किया गया था। अब यहाँ पर क्या बातचीत किया जाएगा? तो आप मालूम होना चाहिए कि ये सारे के सारे कंट्री किससे संबंधित हैं? एनर्जी से संबंधित हैं और इकोनॉमी पर, यही 2 चीज़ों पर इसमें बात होने वाला है। अब आइए जानते हैं यूएई के बारे में। तो अगर बात करें, ये जो शख्स दिखाई दे रहे हैं चचा, इनका नाम क्या है? तो ये हैं आपके मोहम्मद बिन जायद अल नहयान इनका नाम है और ये क्या हैं? तो ये आपके यूएई के प्रेसिडेंट हैं। वहीं अगर बात करें कि आपको यूएई दिखाई दे रहा होगा गल्फ कंट्री में, वहीं अगर बात करें कि इसकी कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल है आपको अबू धाबी। वहीं अगर बात करें कि इसकी करेंसी क्या है? तो इसकी करेंसी है दिरहम। वहीं बात करें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? ये है आपका रेड सी और यहाँ पर आपका मेडिटेरेनियन सी है। तो यहाँ पर जोड़ने वाला जो स्ट्रेट है, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको सुएज कैनाल कहा जाता है। वहीं अगर बात करें आपको कि रेड सी के साथ अगर आप गल्फ ऑफ आडेन को देखेंगे, यहाँ पर आपका गल्फ ऑफ आदेन हो गया। अब इनको जोड़ने वाला जो स्ट्रेट है, ये क्या कहलाता है आपका? ये कहलाता है बाब एल मंदेब कहलाता है। वहीं अगर बात करें यहाँ पर, तो इस जगह पर आपको क्या दिखाई पड़ेगा? इस जगह पर आपको पर्शियन गल्फ नज़र आएगा और पर्शियन गल्फ को इस जगह से देखेंगे तो ये आपका क्या है? ये आपका गल्फ ऑफ ओमान है और इन दोनों को जोड़ने वाला स्ट्रेट क्या कहलाता है? तो ये आपको कहलाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि वेस्ट ब्रिज कैपिटल से $50 मिलियन की फंडिंग के बाद 2026 का पहला यूनिकॉर्न बनने वाली भारतीय फिनटेक कंपनी कौन-सी है? तो इसका नाम है आपको जस्पे। अब आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो यूनिकॉर्न है, ये क्या कहलाता है? और उससे भी पहले समझ लेते हैं कि जस्बे कहाँ की कंपनी है? तो ये भारत की ही कंपनी है और कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है? तो ये बेंगलुरु में है। कब इसका फाउंडेशन रखा गया था? तो ये आपको 2012 में रखा गया था। वहीं अगर बात करें कि यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है? तो यूनिकॉर्न का मतलब होता है कि ऐसी प्राइवेट कंपनियाँ या फिर ऐसा प्राइवेट स्टार्टअप जिसका कि वैल्यू
$1 बिलियन से अधिक हो तो उसे हम यूनिकॉर्न में गिनते हैं। अब यूनिकॉर्न टर्म को देने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था एलिन यी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि महात्मा गांधी की पुण्यतिथि जिसे शहीद दिवस यानी कि मार्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है, किस तिथि को मनाई जाती है? तो ये हर साल 30 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन क्या हुआ था? तो गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था। और अगर बात करें कि 2026 में ये कौन-सी डेथ एनिवर्सरी मनाया गया है, तो ये 78th डेथ एनिवर्सरी है महात्मा गांधी यानी हमारे देश के बापू का, फादर ऑफ नेशंस का। वहीं बात करें आपसे एक सवाल कन्फ्यूजिंग होता है, आपको 23 मार्च भी आपको याद रखना है। 23 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। इस दिन कौन शहीद हुए थे? तो इस दिन आपको याद रखना है 3 नाम, तो ये कौन है? तो आपके भगत सिंह साहब हैं, उसी तरह से आपको राजगुरु हैं और एक नाम और आपको याद रखना है सुखदेव साहब का। इन्हों तीनों को ब्रिटिशर्स ने क्या किया था? फांसी दे दिया था। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि हाल ही में प्रदर्शनकारियों पर हुई हिंसक कार्रवाई के बाद ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को आतंकवादी संगठन किस संस्था ने घोषित किया है? तो इसको भी यूरोपियन यूनियन के ही द्वारा घोषित किया गया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ईरान में प्रोटेस्ट हो रहा था, अभी भी हो रहा है क्योंकि वहाँ पर महँगाई दर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स के बहुत सारे सैंक्शंस उस पर ऑलरेडी लगे हुए हैं। आइए, आपको जान लेना चाहिए ईरान के बारे में, आप ईरान का लोकेशन देख सकते हैं। अब ईरान की बात करें, तो ईरान की कैपिटल क्या है? तो ईरान की कैपिटल है आपको तेहरान। वहीं अगर यहाँ के प्रेसिडेंट की बात करें, तो उनका नाम क्या है? तो मसूद पेज़ेश्कियान है। वहीं अगर यहाँ की करेंसी की बात करें, तो वो रियाल है। आपको ये भी याद रखना है कि ईरान के संसद को क्या कहा जाता है? तो ईरान के संसद को मजलिस कहा जाता है। वहीं रामसर कन्वेंशन कहाँ हुआ था? तो रामसर कन्वेंशन भी ईरान में ही हुआ था। और ये कब हुआ था? 1971 में हुआ था। अब कब हुआ था? तो 2 फरवरी को हुआ था, तो 2 फरवरी को हम क्या मनाते हैं? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर, जहाँ पर आपसे ऑबिचुअरी सेक्शन से सवाल पूछा गया है कि हाल ही में 72 वर्ष की आयु में निधन करने वाले भारतीय पुरुष हॉकी टीम के पूर्व कोच कौन थे? तो आपको बता दें कि इनका नाम क्या था? माइकल नॉब्स था, जिनका कि निधन हो गया है। तो ये था आपका आज का करंट अफेयर। सेशन पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।